हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो चलिए शुरू करते हैं अगला वीडियो। परसेंटेज में अभी तक हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न और कमी वृद्धि हो गया। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं अगला टाइप। टाइप नंबर 4, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होती है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले कितना 5% बढ़ाई गई, तो 5% बराबर 1/5/100, 5 गुना 10 बराबर 1/20 बढ़ाई गई है ना। तो ये पहले नीचे वाला लिखेंगे, इसके बाद फिर ऊपर नीचे वाले में ऊपर वाले एक जोड़ देंगे 21। ठीक, इसके बाद फिर 10% बढ़ाई गई चौड़ाई, ये चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है। अब की बार 10% बराबर 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया बराबर 1/10। ठीक, बढ़ाई गई है 10 11, इन दोनों का गुणा करेंगे। 20 दाइन 200, 21 गए हैं, 11 1 11, हाथ लगा 1, 11 2 22 और 1 23, इन दोनों का अंतर कितना होगा 31। 31/200 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 0 से 2 0 कट गया 15.5 प्रतिशत आंसर। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन हो गया। ये तो दोनों वृद्धि था। चलिए इसमें और देखते हैं। हाँ, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई ज्ञात करना है। ठीक, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। ठीक, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक, 25% बढ़ाई गई, 25% बराबर 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 बढ़ाई गई है 4 5। अगर घटाई गई होती तो यहाँ से 4 में से ऊपर वाला एक घटा दे तो यहाँ पर 3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर बढ़ाई गई है तो 4 5। क्षेत्रफल A इंटू ए होता है ना, एक ए ये हो गया और दूसरा ए 25%। 25% बराबर होता है 25/100, 25 चौका 1/4 बढ़ाई गई है 4 5, 4 चौक 16, 5 बचे 25, इन दोनों का डिफरेंस 9/16 गुणे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। ठीक, 4 चौक 16, 4 25 100, 25 9 225/4 आंसर प्रतिशत। ओके, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला टाइप, आयव्यय पर आधारित। इस प्रश्न से हर एक एग्जाम में पूछा जाता है आयव्यय से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं आयव्यय का अगला टाइप। ये एसएससी और रेलवे और अदर वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप से हमेशा पूछा जाता है। टाइप 5 आयव्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन,
गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पे। तो देखिए हमेशा हम लेंगे 100%। क्या 100%। गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पे, जब 30% भोजन पे खर्च हो गया तो बचा कितना? 70 में से 30 गया, ओ सॉरी 100 में से 30 गया, बचा 70। शेष का 40%। अब ये शेष बचा ना, इसका 40% परिवहन पे गुणे, अब इसका 40% निकालेंगे। 40/100 कट गया, 7 चौक 28, इसका 40% 28 हुआ। अब 70 में से 28 गया, बचा 70, 4 तो 6 42। ये हो गया परिवहन पे, 28 परिवहन। ठीक, बचा 42। अब क्या बोल रहा है? इसके बाद शेष का 50% बचाता है। शेष का 50% बचाता है तो उसकी मासिक आय कितना शेष बचा? इसका 50%। 50% मतलब होता है इसका आधा। 42 का एक आधा क्या हुआ? 21। ये हमारा करता है बचत। ठीक, तो क्या बोल रहा है? यदि उसकी मासिक आय 118,400 रुपये है, ये 100% बोल रहा है, बराबर 18,400। तो निकालेंगे 1%। 1% हो गया, इतना हो गया। तो उनको क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। ये बचत कितना आ रहा है? 21 गुणे 21। 21 चौक 84 के 4 हाथ लगा 8। 21 अट्ठे हो गया, 8 दूनी 8 एक 8, 8 दूनी 16, 168। 168 प्लस 8 76, हाथ लगा 7। 21 एक 21 और 7 28। इक्कीस दूना 42, 21 चौक 84 के 4 हाथ लगा 21 चौक 84 होता है, सॉरी यहाँ पर 84 हाथ लगा 8। 21 अट्ठे 8 दूनी 16, 168 प्लस 8, 8 8 16, 176 के लगा 6, हाथ बचा 17। यहाँ पर मैंने 7 भी गलत हो गया था काटने गोला करने में, यहाँ पर हो गया 17 से बचा 21 एक 21 और 17 38, यहाँ पर 38 हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नारायण अपने वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। नारायण अपने वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। 30% हमेशा हम लोग 100% मानेंगे। ठीक, 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शिक्षा तो बचा कितना? 100 में से 30 गया, 70 बचा। ठीक, 70 हो गया। इसके बाद शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। हाँ, शेष का 50% वह भोजन पर खर्च करता है। शेष का 50% मतलब होता है आधा, 35 ये खर्च करता है भोजन पे। तो बचा कितना? 35 बचा। इसके बाद फिर शेष में से 1000 मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास इतना रुपया बच जाते हैं। ठीक, शेष का किराया देता, अगर किराया ना देता तो उसके पास कितने रुपए बचते देखते हैं।
1000 प्लस 1800 हो गया 2800। 7 बचे 35, 7 चौक 28, 5 अठे 40, 80 रुपया बचा। 80 रुपया सही है, 80 रुपया बचा। इसके बाद फिर इसके बाद नारायण का मासिक वेतन गुणे 80 बराबर 8000। ये देखिए आंसर हो गया। ये देखिए हमने क्या किया है, इसको सबको 100% मान लिया है। इसके बाद फिर ये 30% शिक्षा पे खर्च कर रहा है। इसके बाद फिर 70 बचा से 70%, 100 में से 30 गया 70। शेष का आधा भोजन पर खर्च कर रहा है। शेष का आधा यही तो हुआ, भोजन पर खर्च कर रहा है। और इसका जो है 1000 मकान का किराया देता है। और इसके बाद फिर 1800 रुपया बचता है। अगर मान लिया हमने वो मकान का किराया ना देता तो सब मिलाकर कितना बचता, 2800 रुपया। तो इतना ही तो बचा था, इतना बराबर हो गया 2800। तो हमने निकाला एक बराबर हो गया 80। तो क्या कितना हमने मान रखा इसका वेतन 100%, इसमें 100 का गुणा, तो आ गया हमारा 8000 उसका मासिक वेतन। ठीक है, समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, अगले टाइप से। एक क्वेश्चन इसमें तो चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग प्लीज, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, हमको क्या करना है, पूरा 100% मान लेना है। उसका मासिक वेतन क्या है 100%। 30% नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, 20% क्या है मकान का किराया, मकान का किराया। तो बचा कितना 80, ठीक 80% बचा। शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता। अब इसका 70% निकालेंगे, 7 अठे 56, देखिए निकल गया 70, 7 अठे 56। 56 जो है घरेलू पे खर्च करता है, ठीक। 80 में से 56 गया बचा 4, 2, 24 बचा। इसके बाद फिर ये हुआ 36। ये जो बचा है ये बचत कर रहा है, ये आ रहा बचत, और बचत बराबर दे रहा है क्वेश्चन में 3600 रुपये बचत कर रहा है, 3600 रुपये। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 में 300 का भाग नहीं 150 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। अब इसका पूछा है उसकी कुल आय कितनी थी। इसकी आय तो 100% थी ही, गुणे 100 बराबर 15,000। आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इससे तो हर कीमत पर क्वेश्चन बनता है इस अगले टाइप से। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। हर एक परीक्षा में इसके क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए टाइप नंबर 6, टाइप 6 चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 2। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% अंक प्राप्त हुआ। हमने माना पूरा चुनाव कितने लोगों ने दिया, 100% लोगों ने दिया, ठीक। उसमें बोल रहा है कि 65% जब जीतने वाला पाया, ये हम जीतने वाले को प्लस और हारने वाले को माइनस लेकर चलेंगे।
जीतने वाला जब 65% पाया तो हारने वाला कितना पाया 35। ठीक, ये हार गया। वह 900 और 900 मतों से विजयी हुआ। तो कितने लोग मतदान किए थे ये पूछ रहा है। ठीक, तो 900 मतों से विजयी हुआ। इन दोनों का डिफरेंस दे रहा है हमें 900, और वास्तव में इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30। 30 बराबर दे रहा है 900। 3 एकम 3, 3 का 9 बचा 30। ये हमारा आ गया 1। और है कितने वोटर लिस्ट में नाम 100, तो 100 बराबर हो गया 100 का गुणा हो जाएगा इसमें। वोटर लिस्ट में हमारे आ गया कितना नाम 3000। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी चुनाव में ए और बी, अब की बार नाम दिए दिया है। एक किसी चुनाव है, कोई चुनाव पढ़ना है, इस समय चुनाव का माहौल भी है। चलिए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी, नाम दे दिया है। ए कुल मतों का 45%। फिर हमको लेना पूरा कितने मतदाता थे, हमको हमेशा 100 ही लेकर चलना है। कितने मतदाता थे 100। ठीक, हाँ, एक कुल मतों का 45% पाया। 45% पाया, और दूसरा कितना पाया 55% पाया। लेकिन एक इसमें कौन हार रहा है, ये हार रहा है और ये जीत रहा है, हमको अंक से पता चल रहा है। ठीक, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है 1000 मतों से हार गया, लेकिन वास्तव में कितना है 55 और 45 में डिफरेंस है ये 10 1 हो गया। इसमें हमको ज्ञात करना है कितने वोटर लिस्ट में नाम थे। ठीक, एक व्यक्ति 1 बराबर हो गया 100, तो पूरे कितने थे 100 नाम थे ना, 100 व्यक्ति थे, कितने नाम हो गए 10,000। चलिए इससे और एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर अगला टाइप देखेंगे। एक क्वेश्चन और, तो ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए। हाँ, की बार देखिए, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ने, अब की बार हमेशा दो क्वेश्चन हमने बताया 2 ही उम्मीदवार थे ना, अब की बार 3 उम्मीदवार आ रहे हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। फिर हम 3 उम्मीदवार चाहे जितने हो, हमेशा हमको लेना है 100%। कितना 100। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला, और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25%। ये फर्स्ट मान लिया, कोई सेकंड पे रहा होगा, ये थर्ड पे, इसको जो मिला है 25%। तो हमको इसको पता कर लेना है, ये सेकंड वाले को कितना मिला। देखिएगा 45 + 25 हो गया 70। 70 और 70 में से हो गया 30। पता चल गया ना, ये 30% पाया। ठीक, ये 30% पा गया सेकंड वाला। और दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया। ये लोग है, ये भी हार गया। देखिए, दूसरा वाला उम्मीदवार चुनाव हार गया, तो हम इसका कंपेयर करेंगे, ना कि इसका, क्योंकि ये तो इससे तो जीता हुआ है, इससे ये जीता है ना, तो हारना है इसको, तो कंपेयर हम इन दोनों का करेंगे। तो इसमें कितने चुनाव से हार गया 4500। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4500, और वास्तव में कितना है 15 बराबर 45। 15 × 45, 300 हो गया। 300, 1 बराबर 300, तो है कितने पूरे 100, पूरे 300 बराबर 30,000। ये हमारे वोटर लिस्ट में कितने नाम होंगे 30,000। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। गुड बाय।